हेलो डिफेंस एस्पायरेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैरकोस कमांडो या फिर मेरीन कमांडो ऑफ इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट से कैसे बन सकते हो। अगर आप एसएसआर और फिर आर्टिफिशियल एम्प्टीज या फिर ग्रुप सी में भर्ती हो रहे हो तो यहाँ पर आपके चांसेस है। और गर्ल्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप भी एलिजिबल है, आप मैरकोस कमांडो बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले इंडियन नेवी में सेलर या फिर ऑफिसर एंट्री करना पड़ेगा। जैसे आप सभी को पता होगा, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर उनकी स्पेशल फोर्सेस है, जैसे इंडियन आर्मी की पारा एसएफ, एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो और इंडियन नेवी की आपकी मैरीन कमांडो, सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, ऐसे बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस है। एनएसजी भी एक स्पेशल फोर्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग होता है, जितने भी स्पेशल फोर्सेस इंडिया में है, इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना मैरकोस की, ये काफ़ी हाई ट्रेनिंग होता है, क्योंकि ये पानी में भी ट्रेनिंग करते हैं, हवा में ट्रेनिंग करते हैं और ऊपर ज़मीन में भी ट्रेनिंग करते हैं। तो इनके लिए काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग होता है। और इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस का रेट है 80 to 85% आउट हो जाता है, मतलब सिर्फ 15%। मतलब अगर 100 बंदे इसमें वॉलंटियर करते हैं तो सिर्फ 15 बंदे को ही लेते हैं, ठीक है। 15 बंदा मैरकोस कमांडो बनता है। ऐसे इस हिसाब से अगर मान लीजिए आप 1000 या 2000 बंदे भी वॉलंटियर करते हैं, ठीक है, इसके 10% मान लीजिए 100 बंदे, 100 से 150 मैरकोस कमांडो बनते हैं 1000 में, हर एक बैच में, ठीक है। तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो दो पार्ट में भाग है। एक है बेसिक एसएफ ट्रेनिंग, जिसको हम बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग बोलेंगे, और दूसरा होता है जिसको हम एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग बोलते हैं। बेसिक होता है, बेसिक में प्री सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद हेलोइक हो जाता है, बहुत से ट्रेनिंग होते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद ना आपकी जो एडवांस ट्रेनिंग होता है, प्रोबेशन पीरियड उसको बोलते हैं। वो प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेस करवाया जाता है। वो डिटेल में वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। साथ में आपकी जो सैलरी वगैरह, कितना पैसा क्या मिलेगा, वो सारे इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। आपकी लाइफ कैसे क्या होना है, ठीक है। तो प्री सिलेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, आप सिलेक्शन कैसे लोगे। आप जैसे भर्ती हो गए, मेडिकल असिस्टेंट में भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद क्या करोगे, आप एक एप्लीकेशन दोगे आपकी इंडियन नेवी की। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप वॉलंटरी एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है, जो पोस्टिंग नहीं आता है वहाँ पर, ना किसी को ज़बरदस्ती भेजा जाता है। स्पेशल फोर्स के लिए याद रखना, किसी भी स्पेशल फोर्स के लिए आपको वॉलंटरी एप्लीकेशन लिखना ही होगा। अगर आप वॉलंटरी एप्लीकेशन नहीं लिखते तो आपको कोई नहीं बुलाएगा वहाँ पर। तो स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको पहले खुद अपने हाथों से एक लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर लिख के आपको भेजना पड़ेगा नेवी हेडक्वार्टर में। नेवी हेडक्वार्टर उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा कहाँ पर, जो आपकी मेरीन कमांडो का जो उनकी ग्रुप है, जहाँ पर उनकी ऑफिस वगैरह जहाँ भी है, वहाँ पर जो हेड होंगे उनके पास आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गया। होने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग का बैच आएगा, हर साल जैसे एक बार बैच आता है, तो हर साल वो आपको आएगा, डेट आ जाएगा कि इस डेट को आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, आप इस डेट को रिपोर्ट करिए। तो आप गए वहाँ पर, आपकी जो ट्रेनिंग होता है वो मुंबई में होता है, ठीक है। कहाँ पर ट्रेनिंग होता है, आपकी मुंबई में होता है। वहाँ पर जाके आपने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। वहाँ पर आयुष करके यहाँ पर है, वहाँ पर जाके आपने रिपोर्ट कर दिया। करने के बाद आपका पहले जो 3 दिन होगा, 1 to 3 डेज़ होगा, ये इसको प्री सिलेक्शन डेज़ बोलेंगे। 3 दिन आपको बहुत ज़्यादा रगड़ा पट्टी दिया जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देखने के लिए। 3 दिन में कम से कम 20% बंदे, मतलब 1000 में से 20% निकाल दीजिए, इतने बंदे को तो ऑटोमेटिक वो आउट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्म भर के वापस आ जाते हैं 3 दिन में, तो इतना रगड़ा पट्टी आपको हो जाता है। उसके बाद आप जब ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ी दिन ट्रेनिंग होने के बाद आपका एक प्रोसेस होता है जिसको प्री सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। प्री सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या क्या होगा, देखिए 20 किलोमीटर मॉर्निंग रन्स होगा। 20 किलोमीटर मॉर्निंग रन्स मतलब 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 20 किलोमीटर जिस दिन आज मॉर्निंग में रन हो गया, आपने दौड़ के आए 20 किलोमीटर, फिर रात को आपका उसी दिन 20 किलोमीटर नाइट मार्च होगा, कैरिंग ए 60 kg लोड। 60 kg का एक पिट्ठू वाला बैग आप पीछे डालोगे, 20 किलोमीटर आप नाइट मार्च करोगे, ठीक है। उसके बाद लाइव एम्यूनेशन ट्रेनिंग होगा, आपकी फायरिंग वगैरह देखा जाएगा, कैसे क्या आप फायर करते हैं लाइव, मतलब सच में। एक होता है कि डुप्लीकेट फायर होता है, सिर्फ आवाज़ आता है, वो गोली नहीं निकलता। यहाँ पर लाइव एम्यूनेशन फायरिंग होगा, ट्रेनिंग वहाँ पर होगा। उसके बाद 120 किलोमीटर मार्च विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम कैरिंग ए 60 kg लोड। आपका 120 किलोमीटर का मार्च होगा वहाँ पर, जहाँ पर आपको 60 kg का लोड लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देख लीजिए कितना हार्ड ट्रेनिंग है, पैरा एसएफ से भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग है, इसलिए इनको सबसे दुनिया का हार्ड ट्रेनिंग माना जाता है। उसके बाद लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें आप क्लियर करते करते आओगे, उसके बाद हेलोइक करके नाम का एक ट्रेनिंग मतलब वो होगा, लास्ट में रखा जाएगा। यहाँ पर ए वीक ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग विद लिटिल स्लीप एंड ओवर 20 आवर्स ऑफ फिजिकल एक्सक्रेशन पर डे। यहाँ पर जो लास्ट वीक आपका रहेगा, पूरा लास्ट वीक प्रोबेशन से पहले, ये सिर्फ बेसिक चल रहा है, इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग भी आपकी है। बेसिक का लास्ट वीक में
हेल वीक में वहाँ पर आपको पूरे वीक में 20 घंटे के फिजिकल करने होंगे। 20 घंटे के फिजिकल, और उसमें आपको मिलेंगे 2 ढाई, मैक्सिमम 2.5 घंटे आपको सोने के लिए, 2.5 घंटे का सोना और 20 घंटे का ट्रेनिंग। बाकी टाइम आप जैसे ब्रश किए, वो किया, तैयार हुआ, ड्रेस पहने, यूनिफॉर्म मैंने आपको ब्रीफ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें अलग है, ठीक है। 2.5 घंटे से 3 घंटे आपको नींद मिलेगा और 20 घंटे का फिजिकल ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। पूरे हफ्ता में ये चलेगा। इसको हम हेल वीक, नर्क वीक बोलते हैं, ठीक है। नर्क देखना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे आपको कहीं ड्रेन में घुसाड़ दिए, किसी पानी में आपको घुसाड़ दिए, उठा नहीं रहे, हाथ बांध के पानी में डाल दिए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बोलते हैं नर्क, वो वाला लाइफ आपका कर दिया जाएगा। उसमें से जो निकलेगा सोना, कोयले से जो सोना होकर निकलेगा, उसके बाद उसको प्रोबेशन पीरियड के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होता है। ट्रेनिंग होता है द मार्कोस हैव देयर ओन INS अभिमन्यु इन मुंबई। मुंबई में आपका ट्रेनिंग शुरू होता है। और जो नेवल डाइविंग कोचीन में ये पर होता है, नेवल डाइविंग, जैसे पानी में आपने देखा होगा ऑक्सीजन वगैरह लेके डाइव करते हैं, वहाँ भी ये अनिवार्य है, सभी के लिए मैंडेटरी है। तो नेवल डाइविंग स्कूल कोचीन में इनका डाइविंग ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद अलग से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपकी क्या क्या ट्रेनिंग होगा। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रेनिंग है। और ये लिखा है कि आपका ट्रेनिंग है 2.5 और 3 ईयर्स, 2-2.5 साल ट्रेनिंग है आपका, 3 ईयर्स का ट्रेनिंग है। तो आप लोग पूछोगे सर अगर इतने महीने का ट्रेनिंग ही हम करेंगे तो क्या मतलब नौकरी कितने साल करेंगे मेरे को उसमें, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग होगा आपका एडवांस ट्रेनिंग में, वेपन हैंडलिंग कैसे करना है, वेपन को बड़े बड़े, क्योंकि जो नेवल का जो नॉर्मल वेपन है और स्पेशल फोर्स की जो मैर्कोस की वेपन है वो काफ़ी अंतर है। तो वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा एडवांस ट्रेनिंग में कि कैसे कैसे आपने वेपन ट्रेनिंग हैंडलिंग करना है, कैसे ऑन आर्म्ड कम्बाट, मतलब आपके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, उससे कैसे आप 10 लोगों को मार सकते हो। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, मेरा फेवरेट है। तीसरा है डाइविंग। डाइविंग भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसे ऐसे जैसे पायरेट्स आ जाते हैं, किसी एक शिप को हायर कर लेते हैं या फिर हाईजैक कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये क्या करें, डाइव करके समुद्र के अंदर पूरा डाइव करके 5-7 किलोमीटर जाएंगे, जाके फिर ऑपरेशन करके आना पड़ता है मैर्कोस कमांडो को, ठीक है। तो डाइविंग ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा और आपको देंगे। क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग यहाँ पर होता है। क्लोज क्वार्टर मतलब आमने सामने, बहुत मतलब नज़दीक दुश्मन है, वहाँ पर कैसे आपको टैकल करना है, वहाँ पर ट्रेनिंग आपका देगा। पैराशूट इनटू ओपन वाटर विथ ए फुल कॉम्बैक्ट लोड। पैराशूट ट्रेनिंग, वहाँ से ऊपर से गिरे, नीचे आए, वहाँ से पूरा लोड लिए अपने और पानी के अंदर घुसे, फिर ऊपर आके कैसे आप फाइट करोगे, वो सबसे ज़्यादा टफ है ये ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा टफ है। आपने कई न्यूज़ में देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता। एक बार ऐसे ही हुआ था, अमेरिका के कुछ डाइवर्स थे, सिविल डाइवर्स थे, उन्होंने पैराशूट में गलत जगह पे जंप कर लिए थे, समुद्र में जंप कर लिए थे। करने के बाद ना उनकी पैराशूट इतना भारी था, सबकी पैराशूट भारी होता है, तो भारी की वजह से उनसे पैराशूट खुल नहीं पाए और समुद्र में सारे डूब गए, ठीक है। तो वो मर गए थे पूरे के पूरे। लेकिन इंडियन नेवी में ऐसा नहीं है, आप वहाँ से मैर्कोस कमांडो जंप करोगे वेट के साथ, यहाँ लिखा है ना वेट के साथ, कॉम्बैट लोड के साथ, यानी आपकी हथियार होगा, एम्यूनेशन होगा, जितने भी कॉम्बैट में लड़ाई में चाहिए, ऑपरेशन में चाहिए, वो सारी चीज़ें होंगे। आप नीचे आएंगे, पानी के अंदर घुस जाएंगे, फिर उठेंगे, पैराशूट खुलेंगे उसी पानी में और फिर आप फाइट करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग है, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल ट्रेनिंग, मतलब लाइक कि बम किसी ने डाल दिया, किसी ने ग्रेनेड डाल दिया, तो उसको अगर नहीं फटा उसको डिफ्यूज़ कैसे करेंगे, बम्स को कैसे डिफ्यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में एक आर्मी है, आप अपने आप में पूरे इंडियन नेवी है, ठीक है। तो इसलिए मैर्कोस को सबसे ज़्यादा एलीट कमांडो फोर्स इंडिया में माना गया है, ठीक है। इनकी ट्रेनिंग ही इतना है। और उसके बाद आपको फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा, यहाँ पर लिखे लिखे हैं द मैर्कोस आर ट्रेंड इन द ऑपरेटर इन द टेरेन एंड आर प्रोविशेंट इन फॉरेन लैंग्वेज लाइक अरबिक एंड मंड्रियन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि आप समुंदर में, समुंदर हर एक कंट्री को लगा है, तो आपको फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इसको ना दिल वाला फौजी के नाम पे भी हम जानते हैं, जिसको हम मैर्कोस कमांडो को दिल वाला फौजी के नाम पे जानते हैं, इसकी टफनेस देखे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मैर्कोस की ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कैसे फॉर्म अप्लाई करोगे बता दिया। अब आते हैं इनकी सैलरी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा सर इसकी हेज, हाइट वगैरह, क्वालिफिकेशन कुछ तो होगा। देखिए हाइट वगैरह इसमें कुछ नहीं है, आप इंडियन नेवी में पहले से एज ए सेलर या फिर
एज ए आप ऑफिसर काम करना होना चाहिए। आपकी जो लास्ट एज है 25 के बाद आप मैरकोस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो 25 से पहले आपको अप्लाई करना होगा। कोई सर्विस की नीड नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की नहीं चाहिए, कोई हाइट की नहीं चाहिए। आप बस एक सेलर या फिर एक ऑफिसर की तरह काम करना चाहिए, चाहे वो लेडी हो या फिर बॉय हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लड़की हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं और बॉयज़ हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी लाइफ देखिए, इनकी लाइफ बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इनको पैसे भी मिलता है। कैसे पैसे मिलता है, मान लीजिए आज की डेट में एक मेडिकल असिस्टेंट का 50,000 सैलरी है, तो यहाँ पर आपको जो मैरकोस कमांडो स्पेशल फोर्स, इसकी अलग से आपको 25,000 रुपया मिलेगा। कितना, 25,000 पर मंथ। जब आप पैराशूट कोर्स करेंगे, पैरा जंप करेंगे, उसकी आपको 10,000 अलग से मिलेगा, पैराशूट कोर्स करेंगे। और उसके बाद आप जब डाइविंग कोर्स कर लेंगे कोचिन से, तो 10,000 आपको अलग से मिलेगा। ये टोटल कोर्स की है। उसके अलावा कोई इंस्ट्रक्टर बन जाता है वगैरह वगैरह, या फिर जैसे आपकी लोकेशन चेंज हो जाता है, आप कहीं बाहर देश में चले जाते हैं, तो आपकी उनके हिसाब से, उनकी पैसे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस गवर्नमेंट देता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, लगभग एक मैरकोस कमांडो को 1 लाख की सैलरी से ऊपर बनता है। मतलब लगभग 1 लाख सैलरी हर महीने इनकी बन जाता है, ठीक है। और काम भी ये स्पेशल करते हैं, तो गवर्नमेंट इनको स्पेशल अलाउंसेस भी वगैरह देता है। तो इसके अलावा जैसे आप मान लीजिए कहीं इंडिया से बाहर चले गए ऑपरेट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपके एक्स्ट्रा अलाउंसेस, उस देश के जितने भी होगा एक्स्ट्रा अलाउंसेस इंडिया के हिसाब से आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब मोटा मोटी हम यही मानते हैं फ़ौज में, अगर हमारे 1 लाख की यहाँ पर बन रहा है सारी चीज़ मिला के, तो हम विदेश जाते हैं वो 2 लाख हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये उनकी सैलरी है। अब एक क्वेश्चन और भी है जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 2 साल के यहाँ पर ट्रेनिंग है, 2.5 साल की ट्रेनिंग है, तो हम जॉब कैसे करेंगे और कितने साल जॉब करेंगे। देखिए, हर एक स्पेशल फोर्स में, चाहे वो गरुड़ हो, स्पैरे हो या फिर मेरीन कमांड हो, आप जब तक नॉन मैरकोस, नॉन पैरा, नॉन गरुड़ नहीं बनते, तो आपको बाहर नहीं किया जाता। आप बोलोगे सर ये नॉन मैरकोस, नॉन पैरा क्या है? देखिए, हम जब पैरा में भर्ती हो जाते हैं, ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, हमें एक पैरा एसएफ कमांडो बोला जाता है या फिर मैरकोस कमांडो बोला जाता है। जिस दिन हमारा कोई पैर टूट गया, हाथ काम नहीं कर रहा है, हम जंप नहीं कर पाए, हमारे छाती फूल रहा है, हम फिजिकली मतलब काम नहीं कर पाए उस स्पेशल फोर्स के लिए, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको नॉन मैरकोस कर दिया जाता है, नॉन पैरा कर दिया जाता है। तो वहाँ से आपको हटा दिया जाता है, उस यूनिट से, स्पेशल यूनिट की आपकी अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पर भेज दिया जाएगा आपके जो पहले यूनिट, मतलब आप जब पोस्टिंग गए होते हैं ना, जिस यूनिट से आप एप्लीकेशन लिखा था कि मैं मैरकोस में जाना चाहता हूँ, उसी यूनिट में, उस आईएनएस में आपको वापस भेज देगा और वहाँ पर आप एज ए नर्सिंग असिस्टेंट काम करोगे। आप मैरकोस में भर्ती होने के बाद क्या करोगे, मैरकोस में भी भर्ती होने के बाद आगे एज ए मेडिकल असिस्टेंट भी काम करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी बहुत सारे काम होंगे, मेडिकल्स होंगे, चेकअप्स होंगे, वहाँ पर भी मेडिकल असिस्टेंट के ही काम करोगे। लेकिन जो ट्रेनिंग है उसमें कोई भाई बंदी नहीं, पूरी आप ट्रेनिंग करोगे। कहीं भी ऑपरेशन होगा आपको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट हर एक ऑपरेशन में बहुत ज़रूरत है। ऐसे तो स्पेशल फोर्स की कमांडो को एक नर्सिंग असिस्टेंट के बराबर की ट्रेनिंग मिलता है, काम मिलता है। वो एक नर्सिंग असिस्टेंट ऑब्लिक मेडिकल असिस्टेंट के काम बखूबी तरह से कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। बीपी नापना, इंजेक्शन देना, ऑपरेशन करना, छोटे मोटे टाँका लगाना, वो सारी चीज़ें सिखाया जाता है उनको, फर्स्ट एड वाला चीज़ें पूरा सिखाया जाता है। तो उसके साथ अगर आप भी जाते हो तो उनको एक सपोर्टिव की तरह काम करते हो, लेकिन आपको वही चीज़ें करना पड़ेगा जो एक मैरकोस करता है। अब ये नहीं सोचना कि मेडिकल असिस्टेंट हो तो मेडिकल में बैठा रहूँगा, मैरकोस बनने के बाद आपको ऑपरेशन जाना होगा, समुद्र में लड़ना होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर आपको इतने सारे अलाउंसेस वगैरह दे रहा है, इतने पैसा खर्च कर रहा है, तो उस पैसे की वो वापस भी लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैरकोस कमांडो आप बन सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी है जो बोलना चाहता है कि मैं 2025, 26, 27 में मैरकोस के लिए वॉलंटियर करूँगा, वो बहुत बड़ी बात है। अगर उसने वॉलंटियर भी किया, कितना दिन ट्रेनिंग किया, बना नहीं बना, दैट इज़ अलग थिंग, बट द थिंग इज़ दैट उसने वॉलंटियर किया, उसकी छाती में उतना दम था, 2 दिन ट्रेनिंग किया, 1 दिन ट्रेनिंग किया, बहुत होता है, ठीक है। मैरकोस में एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी सेकेंड निकाला, और अपने आपको प्राउड फील करना चाहिए। जो भी नॉन मैरकोस हो जाता है या ट्रेनिंग के बीच में आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू डिड योर बेस्ट, आपने अपने बेस्ट दिया। सिलेक्शन नहीं हुआ वो बात अलग है, ठीक है। और जो सिलेक्शन का रेशियो मैंने बता दिया, 1000 में से 100, 150 हाईएस्ट कैंडिडेट वो रखते हैं। बाकी और कुछ डाउट है, क्या आप मैरकोस बनना चाहते हैं, नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।